नौजवान यहाँ आप देखना शुरू कर चुके हैं तत्काल खबर न्यूज भरोसाबाद का। मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले में है। अभी मेरे साथ जो शख्स है वो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है और आप लोग से रूबरू करवाएंगे। ये भाजपा के नेता और विधायक सांसद रह चुके हैं और ये डॉक्टर अनिल सैनी इनका नाम है। लगातार बेबाक अंदाजों में अपनी बात रखते हैं, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सभी में खलबली मचा देते हैं। कुढ़नी में ये विधायक भी रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं। पहले तो तत्काल खबर न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद निहाल जी। क्या कुछ कहेंगे? लगातार चुनावी माहौल, गर्मा गर्मी माहौल देखने को मिल रहा है। देखा जा रहा है पक्ष विपक्ष के पसीने छूट रहे हैं। कहीं ना कहीं महागठबंधन से आप हट गए हैं तो महागठबंधन के पसीने छूट रहे हैं। देखिए, पसीना छूटने की बात नहीं है जी। पसीना तो हम जैसे कर्जकर्ता मजदूर का छूटता है। और जो एसी में बैठने वाले महागठबंधन के लोग हैं, जो एसी में ही बैठकर जो सोचते हैं, उनका पसीना कभी नहीं छूटता है। 24 आवर्स ऐसे में रहता है तो उनको पसीने कहां से? वही सोच है जिसके कारण से मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि कथनी और करनी में जिस पार्टी में अंतर होता है उसके साथ नहीं निभाना चाहिए। जनता जानना चाहती है क्यों भाजपा के दामन थामे, क्यों महागठबंधन को छोड़ दिए, जिसमें कि आप महागठबंधन में कई स्टार प्रचारक थे, कई विधायक बनाने में अहम भूमिका आपकी रही है, फिर क्यों छोड़े? क्या कारण अभी भी बिहार की जनता जानना चाहती है। देखिए, जहां तक सवाल है कि हम महागठबंधन क्यों छोड़े, और महागठबंधन को हम छोड़े कि महागठबंधन हमें छोड़ा, राजद को हम छोड़े कि राजद ने हमें छोड़ा, ये तो खुद तेजस्वी यादव जी बताएंगे। वादा तेरा वादा, वादे पर हम तो मारे गए। वादा जो किए थे तो इसका गवाही और कोई नहीं है। पूर्व प्रदेश राजद अध्यक्ष, वर्तमान में राष्ट्रीय राजद के उपाध्यक्ष आदरणीय जगता बाबू हैं। उनके सलाहकार संजय यादव हैं, खुद तेजस्वी यादव हैं। जब 2022 में राजद में रहने के कारण ही मेरी सदस्यता गई कि अनिल सहनी जय भीम बोलता है, अनिल सहनी भीम का नारा लगाता है, तो इनके कारण, इनके साथ रहने के कारण मेरी सदस्यता गई। तो मेरे परिवार में किसी को नहीं लड़ाई ये सीट। इतना डरपोक लोग है कि सत्ता चलाने के लिए, अपना गद्दी बचाने के लिए नीतीश कुमार और ललन सिंह जी के कहने पर ये अपना जीता हुआ सीट, अति पिछड़ा का जीता हुआ सीट, देश का आजादी के बाद पहली बार कोई मलाह का बेटा अनिल सहनी विधायक बना मुजफ्फरपुर में, कुढ़नी क्षेत्र से, कुढ़नी के महान मतदाता मालिकों के मत से। तो उस सीट को इन्होंने ललन सिंह जी और नीतीश कुमार जी के षड्यंत्र में अपना सरकार चलाने के लिए, अपने आप को उप मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इन्होंने हमारा सीट जो है सो सबसे पहले जनता दल यू को दे दिए। तो मैंने उस समय कहा था, आप लोगों को याद होगा, कि नीतीश कुमार जी, आपने जबरन एक कुढ़नी का क्षेत्र उपचुनाव में ये सीट लिए हैं और अति पिछड़ा को न देके गैर अति पिछड़ा को दिए हैं, तो आप जीत के बता दीजिए। मैंने खुल्ला चैलेंज कर उस समय हराया था। तो उसके बाद इनको तो चूंकि सरकार चलानी थी और सरकार में उप मुख्यमंत्री रहकर 5-5, 6-6 गो विभाग चलाना था तेजस्वी यादव जी को। जब मैं विरोध में बोल रहा था हारने के बाद, यह किसी महागठबंधन की हार नहीं है, नीतीश कुमार जी की हार है, नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए, तो यही तेजस्वी यादव जी और संजय यादव जी और जगता बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष थे, और उस समय मेरे साथ लाल बाबू गोप, वो भी यादवे हैं संजोग से, वो भी थे, पूछ लीजिए ये चारों आदमी से।
ये लोग कहे थे इस बार गलती हो गई, 25 में आप लड़ी, आपके पत्नी लड़े, आपका बेटा लड़े, इस बार तो मैं कोई अप्लाई करने नहीं गया। नहीं, देख ले रिकॉर्ड में देख ले राजद में कि हमारा कहीं अप्लाई है, चाहे मेरा बेटा का अप्लाई है, कहीं से परिवारवाद नहीं, कहीं पर भी हमने उसको लिए नहीं किया। मगर वो लोग खुद वादा किए थे, मगर वादा पर खैर नहीं था। कच्चा जमान था, पक्का जमान नहीं निकला तेजस्वी जी का, और उन्होंने नहीं दिया। वही बाहुबली अनंत सिंह के पत्नी को आपने टिकट दिया मोकामा से, जब वो जेल चले गए 7 साल के लिए। और मैं तो एक दिन भी जेल नहीं गया, मैं बाहर ही था। तो आपने अपना सौदा कर लिया अपने आप को उप मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, कि हम उप मुख्यमंत्री बने रहे, सत्ता में रहे। और वो आपने ललन सिंह के कहने पर और नीतीश जी के षड्यंत्र में आपने अपना टिकट उसको दे दिए और काट दिए। तो आप वादा क्यों किए थे? तो कोई अनिल सर ने आपको छोड़ दिया? क्या आपने छोड़ दिया? जिसकी जितनी संख्या भारी उतना उसको हिस्सेदारी। कौन बोलता था? वोट लेने के लिए, अति पिछड़ा के 36% वोट लेने के लिए। तो ये जो है पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज, निषाद समाज, सहनी समाज, मछुआरा समाज समझ चुका है। और आपके लुभावनी वादों में बिहार की जनता पड़ने वाली नहीं है। और कल जो चुनाव होने जा रहा है 6 नवंबर को, पूरा वर्ग, शोषित, विपक्षित, गरीब, गुरबा, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अकलियत के भाइयों भी आपके विरोध में मत करने जा रहा है। और इसका परिणाम 14 तारीख को पता चले। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जो महागठबंधन में है, देखा गया है कि उनको उप मुख्यमंत्री का कुर्सी दिया जा रहा है। सहनी समाज किधर जाएगा? क्योंकि वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं बिहार के। हंसी आती है, हंसी आती है, हंसी आती है ऐसे लुभावने। इससे पहले तो इनके पिताजी जो थे आदरणीय लालू यादव, जो शोषित उपेक्षितों का नेता हम लोग बनाए थे, और वो थे भी, लोगों को जगाने का भी काम किए थे लालू यादव। जब वो झूठ बोल सकते हैं, तो आप 1995 संसदीय बोर्ड में, जो चुनाव संसदीय बोर्ड था, उसके कर्ता धर्ता में मेरे पिता स्वर्गीय महेंद्र सहनी जी थे। रमई राम जी अध्यक्ष थे प्रदेश के। तो रमई राम को अति पिछड़ा के वोट लेने के लिए, और जो है सो क्या नाम कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति का वोट लेने के लिए घोषणा पत्र में लालू जी निकाले। 1995 का घोषणा पत्र निकाल के देख लीजिए, जनता पार्टी का, जनता दल का, उस समय जनता दल था, उसका घोषणा पत्र निकाल के देख लीजिए। उसमें लिखिए थे कि अनुसूचित जाति के रमई राम जी सत्ता में बहुमत आने पर रमई राम जी को हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। बना दिया। 167 सीट सबसे ज्यादा उसी समय आया था, जिस समय हमारे फादर स्वर्गीय महेंद्र सहनी पूरे बिहार में घूमकर, यहाँ मुजफ्फरपुर में 11 सीट जितवाए थे। लालू यादव का हाथ को मजबूत किए थे। और जब सत्ता में आए 167 पर, लालू यादव खुद बोले थे कि महेंद्र भाई से देखा, रमई राम को उप मुख्यमंत्री आपको मंत्री बनावेंगे। न तो रमई राम को उप मुख्यमंत्री बनाया, न महेंद्र सहनी को मंत्री बनाया, मलाई कोई और खा गया, मलाई दूसरा खा गया। तो ये जो है, तो झूठ बोलने का जिसका सिलसिला है, आज कहता है उप मुख्यमंत्री, और ये भी कह रहा है, दावा कर रहा है बहुत जोश से कि उप मुख्यमंत्री बना रहे भाई मुकेश सहनी, हमारे छोटे भाई है मुकेश सहनी, उसको उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और ये देश की आजादी के बाद पहला बार कोई अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। अरे भाई, इतिहास भी थोड़ा पढ़ लिया करो। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर वोट लेते हो, तो उनका भी तो इतिहास पढ़ लो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी 1967 में ही उप मुख्यमंत्री बन गए थे, अति पिछड़ा के नेता। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बने उसी समय। फिर उसके बाद 1977 में मुख्यमंत्री बने।
तो इतना ही आपको अति पिछड़ा के प्रति अगर सम्मान था तो उप मुख्यमंत्री क्यों, मुख्यमंत्री क्यों नहीं 36% वाला, क्यों नहीं 36% वाला उप मुख्यमंत्री? तो आपको तो अपना मुख्यमंत्री बनना था, मोर जनता आपको पकड़ लिया। अब बेचारा हमारा छोटा भाई मुकेश सहनी जो इस सब का चाल नहीं समझा, राहुल गांधी और तेजस्वी जी के चाल में, अब भाई मुकेश सहनी फंस गया जाल में। आपका एक बयान आया है, नौटंकी किया जा रहा है, मछली जब पकड़ा जा रहा है जाल से, तो साफ तौर पे आप राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि नौटंकी किया जाता है। कहा तो क्या राहुल बाबा सही में लोग कहता है कि नौटंकीबाज है। और ये राहुल बाबा, राहुल गांधी जो गांधी परिवार और देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो टाइटल था, उस टाइटल को ही चुरा लिया। अब देख लिया कि अति पिछड़ा और निषाद समाज का वोट यहाँ पर निर्णायक है, तो मछली मारने चला गया नौटंकी करने। तो राहुल बाबा आपको नौटंकी कीजिए, नौटंकी करके मछली तो आप मार सकते हैं और वोट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक चीज और साफ तौर पे तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि हर घर को 2500 माई बहन योजना, हर घर को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, जिसको जरूरत है वैसे लोगों को हर घर सरकारी नौकरी। कहाँ तक सच चाहिए? हर घर के सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकते हैं, और अपने परिवार को पहले दे दे सब नौकरी। उनके परिवार से पहले बचेगा तब ना किसी को देंगे। इस बिहार में अति पिछड़ा पिछड़ों के साथ अगर किसी का अन्याय हो रहा है और किसी के साथ अन्याय कर रहा है तो ये परिवार बात कर रहा है, ये परिवार बात कर रहा है। और 3 सुप्रीमो मिला हुआ है, सुप्रीमो सुप्रीमो सुप्रीमो। भाई सुन सुन के तो हम लोगों का हालत खराब। सुप्रीमो तो ये वो के मम्मी जी सुप्रीमो, ये वो के पापा जी सुप्रीमो, ये वो के भाई जी सुप्रीमो। यही तीनों परिवारवाद का सुप्रीमो है जो अति पिछड़ा के हक को खा रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम मछुआरा समाज के लिए अमर शहीद जुब्बा साहनी जी के नाम पर जुब्बा साहनी मछुआरा विकास का काम करेंगे। घोषणा पत्र में है। मंडल कमीशन में अति पिछड़ा समाज को पूरे देश में चिन्हित कर अति पिछड़ा को मंडल कमीशन में जगह दिया जाएगा, ताकि अति पिछड़ा का बेटा आईएएस कलेक्टर हो सके, एसपी कलेक्टर हो सके, उनको जो है सो मंडल कमीशन में और नौकरी मिल सके। ये नौकरी देने का ये आधार है। और हम हर घर दे देंगे। पहले आपके परिवार से बचेगा तब ना किसी को दीजिएगा। आपके जो 3 गो परिवार है, 3 सुप्रीमो है, उससे बचेगा तब ना किसी को दीजिएगा। तो आपका हर घर नौकरी आपको ही मुबारक हो। हमको जो यशस्वी प्रधानमंत्री अति पिछड़ों, शोषितों, उपेक्षितों, गरीब गुरबा अकलियतों के जो नेता, इस देश में नेता, स्थापित नेता हो गया है भाई नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में लोगों को विश्वास है। और आने वाले दिनों में उनके साथ रहकर 14 तारीख को जो परिणाम आएगा वो देख लीजिएगा। जुमलाबाजी कर रहे थे तेजस्वी यादव नौकरी के नाम पे। देखिए, जुमलेबाजी करना चुनाव में किसी का फितरत हो जाता है, वो भी कर रहे होंगे तेजस्वी जी, तो वो समझे जनता समझ गया है। जनता गुमराह नहीं होने वाला है। इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। कितने सीट ला रही है एनडीए सरकार? देखिए, जब हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और महागठबंधन 50 से नीचे रहेगा। एकदम पूरा दावा, पूरा दावे के साथ जो हम बिहार घूम रहे हैं, बिहार का जो रुझान देख रहे हैं, खासकर माताओं बहनों का जो रुझान देख रहे हैं, खासकर नौजवान मजदूर किसान का जो हम देख रहे हैं, खास करके अति पिछड़ा का जो हम देख रहे हैं, खास करके जो पिछड़ा वर्ग में लोगों को देख रहे हैं, वो वोट जो है सो एक तरफा वोट जा रहा है। और एक तरफा वोट जो है सो एनडीए गठबंधन उम्मीदवार को जा रहा है। 10,000 का जो विजन था वो गया महिलाओं के वोट खरीदा जा रहा है जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, इन लोगों के कारण ही 10,000 रुपया कह रहे थे कि लोन दिया गया है, लोन दिया गया है, मगर
हमारे देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जिसको 10,000 रुपया मिला है उसे वापस नहीं लिया जाएगा। साफ तौर पे साफ तौर पर ऐलान है। आज माताओं बहनों का जो सम्मान हमारे एनडीए सरकार द्वारा दिया जा रहा है, डबल इंजन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, आज तक किसी ने नहीं दिया। लेकिन तेजस्वी यादव हर मंच से बोल रहे हैं कि सूद ब्याज जोड़ के वसूल कर लिया जाएगा 10,000 रुपये। उनका सरकार बनेगा तो वसूल करवे करेंगे। वो ये भी जनता समझ रहा है कि तेजस्वी यादव के सरकार बनावेंगे तो वही बोल रहा है कि वसूल करेंगे। तो जैसे ही उसका सरकार कहीं गलती से बन गया तो सबसे पहले 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज लेके लेगा महिलाओं से। इसीलिए देश के बिहार के महिलाओं ये बात समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज लेकर आपका पैसा वसूल करेगा। बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड कोडहन्नी माना जाता है और वहां से विधायक आप रहे हैं। इस बार बहुत बड़ा खेला भी होने वाला है कोडहन्नी में। इतिहास रहा है कि जो विधायक सब पंचायती राज मंत्री भी बने हैं, मंत्री के बाद फिर विधायक नहीं बने हैं। क्या लग रहा है कोडहन्नी में क्या होने वाला है, महागठबंधन या फिर? देखिए वहाँ तो एनडीए का कमल छाप है। कितना वोट से लीड कर रहे हैं? कितनों करवा बाप रे बाप, अमरी खिलता कमले छाप। अच्छा, तो कितनों बाप रे बाप कोई करे कि मंत्री रहता है वो नहीं जीतता है, ये रहता है वो नहीं जीतता। इतिहास रहा है, इतिहास रहा है। अमरी बार इस बार इतिहास को जो है सो टूटेगा और हमारे जो है सो एनडीए के जो लोकप्रिय उम्मीदवार है भाई केदार प्रसाद गुप्ता जी, वो भारी से भारी मतों से जीतेंगे। क्या लग रहा है कि लैट्रिन में तेल खत्म हो गया है? अब तो किरासन तेल नहीं मिल रहा है तो कहाँ से, अब कोनो के घर में खोजिए तो एको बूंद किरासन तेल मिलता है? अच्छा, हैं? तो अभी क्या तब लालटेन में तेल नहीं और एनडीए को हराना खेल नहीं। चलिए, ये डॉक्टर अनिल सहनी जी थे जो पूर्व सांसद और विधायक कोडहन्नी से रह चुके हैं। पहले भी बताया आपको कि बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। विपक्ष पक्ष जो भी होता है सबको सामने की काला चिट्ठा जो होता है वो खोल देते थे। ये बेबाक अंदाजों में जाने जाते हैं। ऐसे इस वीडियो में क्या कुछ सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे आप लोग देख रहे हैं तत्काल खबर न्यूज़ भरोसा बात का।